अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर चुका है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक में बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करवाई थी हमने, हाँ, दूसरे में हमने बायो इनऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर बात की। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिकल कंसेप्ट, कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल डिस्कशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 80% प्लांट में होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईटा इंडिकेट के लिए कि 80% कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में होते हैं। तकरीबन 1 से लेकर 2% तक कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स के अंदर होता है। ईटा इंडिकेट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात कि प्लांट्स मेजर सोर्सेस, प्लांट्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट की मेजर सोर्सेज है। प्लांट्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेजर सोर्सेज है। जिस तरह मैंने चंद लेके है, चंद आप लोगों की किताब में थी, इसी वजह से ये चंद लेके थे। ग्रेप के अंदर ग्लूकोज होता है, बाकी डिस्कशन हम ग्लूकोज के ऊपर करेंगे। हनी जो होता है शहद, शहद में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। वुड में सेलुलोज होता है, वुड में सेलुलोज होता है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। पोटैटोस, आलू जिसको हम कहते हैं, इसमें स्टार्च होते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। लीवर में ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ये जनरल चीजें डिस्कस की। पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजन कहाँ होते हैं, लीवर में होते हैं। पोटैटोस में कौन से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह, स्टार्च। हाँ, वुड में ज्यादा क्या होती है, सेलुलोज होता है। जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से भी। अच्छा, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो मीन कार्बन, यहां पे कार्बो मीन कार्बन, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर। मैंने H2O लिखा है शॉर्ट, तुम लोग वाटर लेके, हाइड्रेट्स मीन वाटर। यानी कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग हुआ हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाँ, उसके अलावा स्टूडेंट्स हम किस तरह पहचान करेंगे कि ये कार्बन हाइड्रेटेड है। हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये कार्बन जो है इसमें वाटर नहीं है, ये कार्बन हाइड्रेटेड नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। हाँ, दोबारा देखें, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स का मीन वाटर। इसका मीनिंग हुआ कि ऐसा कार्बन की जिसमें वाटर हो। हाइड्रेटेड कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। ये क्लासिकल डिफिनीशन था कार्बोहाइड्रेट्स का। पुराने जमाने में लोग कार्बोहाइड्रेट्स हर उस कंपाउंड को कहते थे कि जिसमें वाटर होते थे। हाँ, फिर लोग किस तरह पहचान करते थे कि इस कार्बन में वाटर है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बन में वाटर नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। हाँ, उसके लिए ये एक फार्मूला था, CnH2O होल N। ये एक फार्मूला था। जो कंपाउंड ये फार्मूला फॉलो करता था, ओबे करता था, फिर लोग समझते थे कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पहले जमाने में कार्बोहाइड्रेट को पहचान करने के लिए ये फार्मूला था। जो कंपाउंड ये फार्मूला ओबे करता था, फिर लोग साबित करते थे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। हाँ, जो कंपाउंड ये फार्मूला ओबे नहीं करता था, लोग फिर कहते थे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जिस तरह देखे स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें फिर मसला आ गया। मसला ये आ गया कि ज्यादातर कंपाउंड ऐसे थे कि वो ये फार्मूला ओबे करता था। यानी ज्यादातर कंपाउंड ऐसे थे कि वो ये फार्मूला ओबे करते थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स की बाकी प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे। ज्यादातर कंपाउंड ऐसे थे कि वो ये फार्मूला ओबे नहीं करता था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो करते थे। क्या कहा, दोबारा देखिए, रिवाइज करता हूं। पुराने जमाने में लोग कार्बोहाइड्रेट्स उस कंपाउंड को कहते थे कि जिसमें वाटर होते थे, यानी कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर। हाँ, ऐसे कंपाउंड को पहचान करने के लिए ये फार्मूला था। जो कंपाउंड ये फार्मूला ओबे करता था, लोग कहते थे कि ये कार्बोहाइड्रेट है। जो कंपाउंड ये फार्मूला ओबे नहीं करता था, लोग कहते थे कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
लेकिन बाद में मसला ऐसा आ गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे, जिस तरह मैंने लिखा है 2-डीऑक्सीराइबोस, इस तरह ये कंपाउंड ये फार्मूला ओबे नहीं करता है, ये कंपाउंड ये फार्मूला ओबे नहीं करता है। क्यों? लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, ये फार्मूला ओबे नहीं करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, मैंने टिक मार्क लगा दिया। हाँ, कुछ कंपाउंड ऐसी भी है, जिस तरह फार्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिडल्डिहाइड, ये कंपाउंड ये फार्मूला ओबे करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड के अंदर नहीं है। तो इसी वजह से ये कंसेप्ट फिर खत्म हुआ, ये डिफिनीशन फेल हुआ। पहले ये डिफिनीशन किया जाता था कि हाइड्रेटेड कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, जब इस तरह मसला आ गया कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं तो ये फार्मूला ओबे करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, हाँ कुछ कंपाउंड ये फार्मूला ओबे नहीं करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो फिर कंसेप्ट चेंज हुआ। वो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मॉडर्न, उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब इस कंपाउंड को देखते हैं। ये कंपाउंड जो है ये कंपाउंड जो है ये फार्मूला प्रॉपरली ओबे करता है। ये दोनों कंपाउंड प्रॉपरली, ये दोनों कंपाउंड ये फार्मूला ओबे करता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। फार्मूला ओबे करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये कंपाउंड फार्मूला ओबे नहीं करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स है। हाँ, ये फार्मूला हम किस तरह चेक करेंगे, कि ये कंपाउंड ये फार्मूला ओबे करता है या नहीं ओबे करता है। एक एग्जांपल उठा लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस कंपाउंड को देखें और इस फार्मूला को देखें। यहाँ पे जो स्मॉल n है, ये जो n है n, ये इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ, ये कंपाउंड जो है फार्मिक एसिड, इसका ये फार्मूला यहाँ चेक करते हैं इस फार्मूला के ऊपर। इस फार्मूला में देखिए स्टूडेंट कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक लगा दिया। इसमें एक कार्बन है, यहां n की जगह एक लगा लेंगे। आगे H2O, n का मतलब यहां भी ये जो n है इसका मतलब भी यही है, नंबर ऑफ कार्बन। हाँ, यहां पे कार्बन एक लगा देंगे, एक लगा दिया। ये एक इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा C1। अगर हम लिखे, अगर हाँ न भी लेके तो ठीक है, लिखते हैं तो ठीक है, अगर एक न भी लिखते हैं तो ठीक है। H2O। हाँ, यहां से क्या रेशो आ जाता है, 1:2:1, यानी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 1:2:1। हाँ, ये फार्मूला भी यही कंसेप्ट देता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये रेशो होना चाहिए। ये फार्मूला भी ये कंसेप्ट देता है कि अगर जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होगा, ये फार्मूला भी यही कंसेप्ट देता है कि जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होगा उसी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के दरमियान ये रेशो होना चाहिए। इस फार्मूले से भी ये रेशो आ जाता है, इस फार्मिक एसिड से भी यही रेशो आ गया। लेकिन ये फार्मिक एसिड कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी एक्सप्रेस शो नहीं करते हैं। इस तरह ये एसिटिक एसिड की, इस तरह भी एसिटिक एसिड का फार्मूला हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं है, कोई मसला नहीं है कि ये या ये, इस तरह भी लिख सकता है, इस तरह भी लिख सकता है।
हाँ, इसके अंदर इस फॉर्मूले से ये रेशो आ जाता है। यहां भी हम देख कर चेक करते हैं कि ये रेशो अगर यहां से भी ये रेशो आ जाता है, मतलब कि ये कंपाउंड ये फार्मूला ओबे करता है, रेशो चेक करता है। इसमें देखिए, इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, फिर 2 ऑक्सीजन है। अगर ये मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो तीनों साइड इसकी 2 पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स, हाँ यहां पे हाँ आ गया 1:2:1, यानी एसिटिक एसिड भी ये वाला फार्मूला फॉलो करता है। एसिटिक एसिड के अंदर भी इस फार्मूले के अंदर जो रेशो है वो रेशो भी एसिटिक एसिड के अंदर भी है, लेकिन एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इस तरह अगर ये वाला हम चेक करें स्टूडेंट 2-डीऑक्सीराइबोस, हाँ ये 2-डीऑक्सीराइबोस कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके अंदर ये रेशो नहीं है। जब ये रेशो नहीं है तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नो, रेशो 2-डीऑक्सीराइबोस में ये रेशो नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की शो करते हैं। इस 2-डीऑक्सीराइबोस में ये वाला रेशो नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम देख ले, चेक कर ले, यहां पे 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। हाँ, अगर ये हम डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, ये 5 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। ये 10 अगर 5 के ऊपर डिवाइड करें 2 आ जाता है। ये भी हम फिर 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यहां से तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है। यहां से तकरीबन 0.8 समथिंग आ जाता है, हाँ फ्रैक्शन में। मतलब कि ये 2-डीऑक्सीराइबोस इसके अंदर ये रेशो नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट शो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी वजह से ये पुराना कंसेप्ट पर फेल हुआ। पुराने कंसेप्ट में कार्बोहाइड्रेट्स हर उस कंपाउंड को कहा जाता था कि वो ये फार्मूला ओबे करता था। जिन कंपाउंड में यही रेशो होता था, लोग कहते थे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। हाँ, यानी सिंपल डिफिनीशन इस तरह करते थे, सिंपल डिफिनीशन इस तरह करते थे कि हाइड्रेटेड कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी पहचान करने के लिए ये फार्मूला थी या ये रेशो। लेकिन फिर इसी तरह मसले आ गए, तो फिर इसी वजह से ये कंसेप्ट फेल हुआ। हाँ, न्यू कंसेप्ट आ गया, न्यू कंसेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।